सभी को नमस्ते। जय योग योग विवेक कुंजी प्रश्न योग श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। चक्रों की सीरीज में आज हम चक्र 5 देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करेंगे। चलिए हम अपना प्रश्न पत्र ले लेते हैं। यह हमारा प्रश्न पत्र हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न लेते हैं। सुर संगीत विशुद्धि चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, सत्य या गलत? एकदम सही बात है। विशुद्धि चक्र जिसका एक्टिव होता है उसके अंदर सुर संगीत विद्या विराजमान होती है, तो हम ऑप्शन 1 पर टिक करेंगे। विशुद्धि चक्र का केंद्रीय प्रतीक एक शांतिपूर्ण सफेद हाथी है, जो भाग्य, धन, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता और स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिसका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है उसके अंदर ज्ञान, शक्ति जैसी चीजें आने लगती हैं और उसकी वाणी में बहुत ही स्पष्टता आ जाती है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। विशुद्धि चक्र का संबंध है डैश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर? सभी चक्रों का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है, इसमें शक नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 2 पर टिक करेंगे। L3 L2 का क्वेश्चन है। विशुद्धि चक्र मेरुदंड में स्थित है डैश स्थान पर? पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे या पहले? तो विशुद्धि चक्र पांचवें स्थान पर स्थित है। L1 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। विशुद्धि चक्र आखिरी पंच तत्व चक्र है। बिल्कुल सही बात है। विशुद्धि चक्र आखिरी पंच तत्व चक्र है। इसके आगे जो चक्र हैं उनका संबंध पंच तत्वों से बिल्कुल नहीं होता है। इसको याद रखिए। L2 L3 का क्वेश्चन है ये। विशुद्धि चक्र उदान प्राण का प्रारंभिक बिंदु है। इस प्राण की प्रक्रिया श्वास के समय विषैले पदार्थों को शुद्ध करने की है। एकदम सही बात है, इसीलिए इसका नाम विशुद्धि है। विष को शुद्ध करना ही इसका ध्येय है, लक्ष्य है। तो हाँ पर टिक करें। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। 7 क्वेश्चन। किस चक्र का नाम व्युत्पन्न है? ऊपर ही बताया, विशुद्ध। तो विशुद्धि चक्र पर हिट करना है, इसमें सोचना ही नहीं है। ये L2 L3 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथ से संबंधित है डैश, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र? थायराइड ग्रंथ से संबंधित है वो है विशुद्धि चक्र, क्योंकि दोनों ही गले में पाए जाते हैं, कंठ प्रदेश में पाए जाते हैं। विशुद्धि चक्र में डैश तत्व होते हैं, पृथ्वी, पानी, आग, वायु या आकाश। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व का द्योतक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उससे संबंधित होता है। और आखिरी पंच तत्व चक्र है, ऊपर ही बताया गया है। विशुद्धि चक्र में कितनी पंखुड़ियां होती हैं? 4, 16, 10, 12। 4 पंखुड़ियां मूलाधार की होती हैं, 16 पंखुड़ियां विशुद्धि चक्र की होती हैं, 10 हमारे मणिपुर की और 12 अनाहत चक्र की होती हैं। पंखुड़ियों की संख्या जरूर याद रखें। L2 L3 का क्वेश्चन है। विशुद्धि चक्र के देवता कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी? विशुद्धि चक्र के देवता ब्रह्मा जी है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। विशुद्धि चक्र का रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, हरा या आसमानी? आसमान के कलर का हमारा विशुद्धि चक्र होता है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। विशुद्धि चक्र का वाहन कौन है? ऊपर ही बताया गया था, हिरण, मगर, मेष या सफेद हाथी? सफेद हाथी, जो शांति का प्रतीक है। जिसका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है वो चंद्रमा की भांति एकदम शांत शीतल मन के हो जाते हैं। विशुद्धि चक्र का स्थान क्या है? डैश, नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे, हृदय, कंठ प्रदेश? तो ऊपर ही मैंने बताया था, विशुद्धि चक्र और थायराइड ग्रंथि दोनों ही गले में पाई जाती है, कंठ प्रदेश इसका स्थान निवास हुआ। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है वम, रम, यम, हम। वम जो होता है वो स्वादिष्ठान का है, रम होता है मणिपुर का, यम अनहत का, हम विशुद्धि चक्र का होता है। जो बीज मंत्र होते हैं इसको जरूर याद रखें। L2 L3 के क्वेश्चन है, L1 में भी पूछा जा सकता है। विशुद्धि चक्र से कौन सी वायु जुड़ी है? प्राण, समान, उदान या अपान? विशुद्धि चक्र प्राण वायु का प्रारंभिक बिंदु है, ऊपर ही बताया गया, तो प्राण पर टिक करें। विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन? ये सभी विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए ये सभी आसन हमारी मददगार होते हैं, सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि चक्र थायराइड
और पैराथायराइड ग्रंथियों के साथ साथ स्वर यंत्र और जीभ से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए जिसका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है उसको बोलने में, भाषण में, स्पीच में, सुर संगीत में महारत हासिल होती है। तो हाँ पर टिक करें। आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियां क्या प्रदर्शित करती हैं? 16 कलाएं, 16 नाड़ियां, 16 स्वर। तो विशुद्धि चक्र की पंखुड़ियां सभी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, जो विशुद्धि चक्र की पंखुड़ियां हैं, 16 पंखुड़ियां, उस पर एक एक पंखुड़ी पर 16 वॉवेल्स लिखे हैं, एक एक वॉवेल, एक एक व्यंजन लिखे हैं, स्वर लिखे, सॉरी। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 16 नाड़ियों का भी होता है, क्योंकि वहां 16 नाड़ियां हमारे गले में आकर मिलती हैं, जहाँ विशुद्धि चक्र होता है। और हमारी संस्कृत की 16 कलाएं भी ये रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि चक्र की तन्मात्रा है डैश, गंध, स्पर्श, रूप, शब्द। चूंकि विशुद्धि चक्र बोलने में सहायता करता है, मदद करता है, तो इसकी तन्मात्रा शब्द हुई। और इसका जो तत्व है वो आकाश है। इन सबसे कोरिलेट करके देखेंगे तो बोलेंगे नहीं। L3 का क्वेश्चन है ये। हाकिनी किस चक्र की देवी है? अनाहत, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि। तो हाकिनी जो है वो विशुद्धि चक्र की देवी है। मणिपुर की जो होती है वो हमारी है लाकिनी। और जो स्वादिष्ठान की है वो राकिनी। मूलाधार की जो है वो है डाकिनी। और अनाहत की होती है काकनी। देवी देवता के क्वेश्चन L2 L3 में जरूर पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास से कौन सा चक्र एक्टिव होता है? जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो जो घड़सड़ होता है वो हमारे गले में होता है। तो उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास से विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। ऑप्शन 5 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि चक्र का आकार है डैश, गोल, त्रिकोण, अर्धचंद्राकार। तो विशुद्धि चक्र गोल राउंड शेप का होता है। विशुद्धि चक्र खुशी और स्वतंत्रता की असीमित भावनाओं को उजागर करता है, जो हमारी क्षमताओं और कौशल को विकसित करने की अनुमति देती है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन फर्स्ट पर टिक कर दे। विशुद्ध किस चक्र के एक्टिव होने पर आप नील वर्णी हो जाते हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। विशुद्धि चक्र के एक्टिव पर आप नील वर्णी हो जाते हैं। कहते हैं शंकर भगवान का विशुद्धि चक्र बहुत एक्टिव था, इसलिए उनको नीलकंठ भी बोला गया है। और विष धारण के कारण भी उनको नीलकंठ बोला जाता है। इस तरह से हमारा आज विशुद्धि चक्र का टॉपिक समाप्त होता है। और आगे भी हम चक्रों को लेकर आपके पास सीरीज को लेकर आते रहेंगे और आपसे अपने प्रश्नों के सीरीज को शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। सभी को जय देश योग।